बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। एक सवाल आया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं इनके मुंह पक जाते हैं, या बाज़ बच्चे मिट्टी खाते हैं, या बाज़ बच्चे दांत निकलने के ज़माने के अंदर बड़े परेशान होते हैं, उनको सूए हज़म और मुख्तलिफ़ चीज़ों की परेशानी हो जाती है। तो एक नुस्ख़ा अर्ज़ करता हूँ, जिस एक नुस्खे से आपके इंशाअल्लाह 4 से 5 मसाइल आसानी हल हो सकते हैं। वो 4-5 मसाइल क्या हैं? छोटे बच्चों का जो दांत आने का ज़माना है बड़ा तकलीफ़ दे होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इस वक्त ये इनका निज़ाम हज़म भी ख़राब हो जाता है, अपने सर धुनते हैं, सर में दर्द होता है इनको, और बुखार भी हो जाता है। तो गोया दांत आने के जो ज़माना है वो 6 महीने से कोई 1.25 साल 1.5 साल तक का होता है। इस वक्त में बहुत तकलीफ़ में माँ भी हो जाती है और बच्चा भी हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, जिन बच्चों के मुंह से राल टपकते हैं, 2 बातें हैं। तीसरी बात कि जो बच्चे नज़ला और ज़ुकाम का शिकार हो जाते हैं, नाक बहती है और परेशान हो जाते हैं। चौथी बात कि जिन बच्चों को शिद्दत प्यास होती है, आप तो को बाज़ औक़ात अंदाज़ा होगा, या जो माएँ हैं उनको अंदाज़ा होता है कि बच्चा बार बार फ़ीड मांगता है। ये बार बार फ़ीड मांगना असल में उसको शिद्दत प्यास होती है, जो बसबब बलगम होती है। आखिरी बात ये कि जो बच्चे मट्टी खाते हैं, ये मट्टी खाने का भी बड़ा एक अजीब मामला है। इसकी डिटेल में तो नहीं आता कि असबाब क्या हैं, जिस्म में किस चीज़ की कमी होती है कि बच्चे मट्टी की तलब करते हैं, और वो बाज़ औक़ात दीवारों से चूना और मट्टी कुरेद के खा रहे होते हैं। हत्ता कि ये बच्चे बड़े होकर मेरे मुशाहिदे में आया है कि 17-18 साल की उम्र तक भी बच्चे बाज़ों का जो है वो मट्टी खा रहे होते हैं। बाज़ तो ऐसे भी देखा गया है कि वो प्लेट के ऊपर से या किसी रखी हुई 5-10 दिन 15 दिन की चीज़ के ऊपर से भी जो हल्की सी लाइट सी डस्ट होती है उसको भी लेके चाट रहे होते हैं। बहरहाल इन सारी बातों का, बल्कि एक बात और कि जो हामिला माएँ होती हैं उनको कब्ज़ हो जाती है, तो हामिला माँ की कब्ज़ का इलाज आसान नहीं होता, क्योंकि उसके बहुत सारे मामलात को देख कर मद्देनज़र रख के दवा दी जाती है। गुदद नाकिला को तेज़ करना बहुत एक सेंसिटिव मामला हो जाता है। तो इन सारी 5-6 बातों का सिर्फ़ एक हल है, एक मामूली सा नुस्ख़ा, एक मामूली सी दवा घर पे बआसानी बनाकर आप इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। मिक़दार ख़ुराक, अब औरत है, हामिला है, तो उसकी 1-1 चमचा सुबह दोपहर शाम, या इससे ज़्यादा ले ले, जैसे टीस्पून ले ले या टेबल स्पून ले ले, वो अपनी सहूलत के हिसाब से। छोटे मुन्नों को जो है वो 2 रत्ती से, यानी एक छोटी पेनाडोल जितनी दवाई, गोली जितनी जो है उसको पानी में घोल के इसको सुबह दोपहर शाम दी जा सकती है। मिक़दार ख़ुराक बच्चे की सेहत और वज़न के हिसाब से मुतय्यन की जा सकती है। नुस्ख़ा क्या है? नुस्ख़ा है हलीला सियाह, जिसको छोटी हड़ कहते हैं, और गंधक आमला सार, दोनों हम वज़न लेकर, बराबर वज़न लेकर इसको सफ़ूफ़ बना लें, और बच्चे को उसकी मिक़दार के हिसाब से और माँ को उसकी मिक़दार के हिसाब से देकर आप इन सारे मसाइल का हल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात है कि जो हलीला सियाह है, जिसको छोटी हड़ कहते हैं, इसको बिरियाँ करना है। बिरियाँ करने का तरीका ये होता है कि आपने जितनी भी मिक़दार लेनी है, मिसाल 100 ग्राम या 200 ग्राम, तो उसको आप ज़रा सा तवे के ऊपर, लोहे के तवे या लोहे की कढ़ाई में डाल के उसको भूनना शुरू करें। तो वो जब भुन जाएगी तो थोड़ी सी फूल जाती है, अब वो तैयार है। इसको आप पीस लें, 200 ग्राम या 100 ग्राम, इतनी ही वज़न की गंधक आमला सार ले लें, सफ़ूफ़ आपका तैयार है। छोटा बच्चा हो तो इसको 2 रत्ती से 3 रत्ती, यानी पेनाडोल की जितनी गोली होती है इतनी मिक़दार, इसको थोड़े से पानी में घोल के सुबह दोपहर शाम पिला दें। जितने मैंने मसाइल गिने हैं जिसके अंदर बच्चों का मट्टी खाना, दांत निकलने का तकलीफ़ देह ज़माना, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और ख़ास तौर पर शिद्दत प्यास, इन तमाम मसाइल से बआसानी अल्हम्दुलिल्लाह इस मामूली से नुस्खे से निकला जा सकता है। अल्लाह ताला हमें, हमारे बच्चों को सेहत, आफ़ियत और सलामती अता फ़रमाए।